दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की किल्लत का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस रफ्तार से अभी फिलहाल टीके लग रहे हैं, उससे देश भर में टीका लगाने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली कोरोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं, पंकज उपाध्याय मुंबई से, शिवेंद्र इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ है। लेकिन पहले दिल्ली, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार फिर से यही बात कह रहे हैं कि टीके की कमी है और टीका बहुत ज्यादा दिन का बचा नहीं है। सियासत इस पर लगातार गरमाई हुई है। पंकज, नवजोत, हम आपको सबसे पहले वो आंकड़े बताते हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। काफी अहम ये आंकड़े हैं। 10 मई की सुबह तक दिल्ली में कोवैक्सीन के 47,980 डोज ही बाकी बचे थे और हम बात करें कोविशील्ड की तो 2,26,480 डोज ही कोविशील्ड के बाकी थे। आज 11 मई हो गई है। जहां हम मौजूद हैं पीछे आप लंबी कतार देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दिन में 1 लाख के आसपास अगर दिल्ली सरकार डोज लगाने की बात कह रही है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अगले 3 दिन का ही डोज दिल्ली सरकार के पास बचा है। शाम तक दिल्ली सरकार ने इंतजार करने की बात कही है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार को उतना स्टॉक मिल पाएगा जितनी वो मांग कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ दिल्ली में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि जो युवा हैं वो कोविन ऐप पर स्लॉट ढूंढते नजर आ रहे हैं। उन्हें स्लॉट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि वैक्सीन की कमी है। तो इस कमी को कैसे पूरा करेगी सरकार, ये भी देखना होगा। पंकज, जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि वो बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ टीके की कमी की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग भी जा रहे हैं और वहां पर भी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाइए पीछे की। बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप लंबी कतार यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ यहाँ जो नजदीक में पार्क है स्कूल से सटा हुआ, वहाँ पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो यूथ यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वक्त लगा आपको ये अपॉइंटमेंट लेने में। मैं 2 दिन से इस पर ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर जा करके मुझे एक स्लॉट मिलता है। मुझे और मेरी सिस्टर को साथ में लेते हैं, तो उसके अंदर भी मतलब काफी टाइम लगा था हमें कि बार क्लिक करो, फिर उसके बाद आज यहाँ पर। कितने घंटे तक ट्राई करते रहे? मतलब ट्राई तो जब हमें अपडेट मिल गया तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल दिया था, तो उस पर अपडेट मिल गया था मुझे कि अब आ रही वाली है सीट, तो मैंने उसी समय तो किया, तो उसमें 10 मिनट के अंदर हो गया था मेरा। युवाओं को बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाने की बात हो रही है। आप मानते हैं कि जिस तरह की कमी का जिक्र हो रहा है दिल्ली में, ये नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। लाइक अभी जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है दिल्ली सरकार ने, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट आ जाते हैं और सारी जगह भी अपडेट आ जाते हैं, उससे बहुत इजीली हमें अपॉइंटमेंट मिल जा रहे हैं। लाइक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही अपडेट आया, आई गेट द अपॉइंटमेंट इन जस्ट 30 मिनट्स। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि किसी को जद्दोजहद करनी पड़ी अपॉइंटमेंट लेने के लिए।